आज जिन मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बारे में पढ़ने वाले वो है शुड हैव। इसके पहले मैंने आपको शुड के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया शुड में कोई क्रिया करनी चाहिए, उसी तरह शुड हैव में कोई क्रिया करनी चाहिए थी। फिर से कहती हूँ, कोई क्रिया करनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। मैं यह बताना चाहती हूँ, शुड हैव के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, जैसे करता यानी सब्जेक्ट का कर्तव्य था कि काम करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया, इसलिए हम शुड हैव का प्रयोग करते। हिंदी के वाक्यों की क्रिया के अंत में ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे या होना चाहिए था, होनी चाहिए थी, होने चाहिए थे, उस क्रिया का अनुवाद शुड हैव में होता है। अब हम एफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे, जिसकी सहायता से हम एफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। काफी बार हम यह कहते हैं, हम लोगों को वहां जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर। आपको चाय पीनी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्रंक टी। आपने देखा हिंदी के वाक्यों की क्रिया के अंत में ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ये आया है। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे, जिसकी सहायता से हम नेगेटिव के सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को तेज नहीं दौड़ना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव रन। दौड़ना यानी रन, और इसमें रन हमने वर्ब थर्ड फॉर्म लिया है। राहुल को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, राहुल शुड नॉट हैव सोल्ड हिज वॉच। बेचना यानी सेल, और इसमें सोल्ड वर्ब थर्ड फॉर्म है। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए थी, आप लोगों को उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, क्रिया नहीं करनी चाहिए थी। यही हमें नेगेटिव सेंटेंस बताना चाहता है। अब हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे, जिसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बना सकेंगे, और इसका फॉर्मूला है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट है प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैंने नॉट को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में कभी नॉट का प्रयोग होता है और कभी नहीं होता है। अब हम बिना नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। काफी टाइम हम कहते हैं, क्या मुझे कल यह काम कर लेना चाहिए था, शुड आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे। क्या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, शुड यू हैव वर्क हार्ड। अब हम नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। क्या तुमको रोज ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव गॉन इन ऑफिस टुडे। या एट ऑफिस टुडे भी हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमको ट्रेन में फूड नहीं खाना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव ईटन फूड इन द ट्रेन। अब हम WHO क्वेश्चन के सेंटेंस देखने से पहले WHO क्वेश्चन का फॉर्मूला देखते हैं। WHO क्वेश्चन प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने नॉट को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि अगर आपको नॉट की जरूरत है तो यूज कीजिए। अब हम बिना नॉट वाले सेंटेंस देखते हैं। मुझे क्यों उससे बात करनी चाहिए थी, वाई शुड आई हैव टॉक टू हिम। आज मुझे जंक फूड कहाँ खाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव ईटन जंक फूड टुडे। अब हम नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। रियांश को कैसे मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, हाउ शुड रियांश नॉट हैव बिलीव्ड मी। उन लोगों को कब अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी, व्हेन शुड दे नॉट हैव क्लीन देयर रूम। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैंने शुड हैव के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसे यूज कीजिए। आज हम शुड हैव के बारे में जानेंगे। शुड हैव के सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं, आज हम ये वीडियो में जानेंगे। अगर आपको जानना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा शुड हैव का कैसे प्रयोग करना है, और आज से आप करना चालू कर दोगे
और मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट वीडियो ख़त्म होते ही 10 जन को तो ये सेंटेंस बना के डाल देना, तो आपको लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगा। कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूज़ करो शुड हैव का। ओके, इसके पहले हमने शुड के बारे में बताया था, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, आप जाके देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुड के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ, तो आपको शुड हैव समझने में आसानी होगी। शुड हम तब बोलते हैं कि जब तुम्हें कुछ करना चाहिए, तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमको वो करना चाहिए, तुमको यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें उसे मिलना चाहिए, तुम्हें उसको बताना चाहिए। इस तरह के जब भी आप सेंटेंस बोलते हो तब आप शुड का प्रयोग करते हो कि कुछ करना चाहिए उसे बता रहे हो। पर शुड हैव का प्रयोग आप तब करते हो जब वाक्य में आप बोलना चाहते हो कि तुम्हें करना चाहिए था, पास्ट में क्रिया हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी हम बोले चलो बता देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, एडवाइस तो दे देते हैं, तब हम शुड हैव का प्रयोग करोगे। आपको समझ में आ गया कितना आसान है? शुड हैव का प्रयोग कोई भी कर सकता है। फॉर्मूला सिंपल है, अगर याद रहता है तो याद रख लो, बहुत सिंपल है, याद रह ही जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट बोलना है तो। ठीक है, अब फॉर्मूले की मदद से मैं कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शुड हैव कैसे यूज करना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है। तो प्लीज बोलना चालू कर देना इस वीडियो के बाद। कोई चीज के बारे में सोचना नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा होगा, नहीं। अब जो हिंदी में सोच रहे हो इंग्लिश में बना के बोल रहे हो और सही है, यही सोच के चलना। जैसे हमें पानी बचाना चाहिए था, अगर आपको ये बोलना है, देखो वाक्य के अंत में चाहिए था आया, तो वी शुड हैव सेव्ड वाटर। फॉर्मूले की मदद से मैंने आसानी से बना लिया सेंटेंस, आप भी बना सकते हो। और कुछ सेंटेंस देखते, तुम्हें कुछ पेड़ उगाने चाहिए थे, यू शुड हैव प्लांटेड सम ट्री। तुम्हारे पास जब जगह खाली है तो तुमको और झाड़ पेड़ उगाने चाहिए थे। तब हम बोल सकते हैं किसी को एडवाइस देते समय, उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए था, ही शुड हैव वर्क हॉनेस्टली। तो उसकी नौकरी नहीं जाती, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था, उसे करना चाहिए था, ये हमने बोला। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, नौकरी तो चली गई, तो फिर भी हमने बोल लिया कि उसे ये करना चाहिए था। हमें उसे सच बोलना चाहिए था, वी शुड हैव टोल्ड हिम ट्रूथ। हमें सच बोलना चाहिए था, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। चलो आगे जाते हैं। उसे अपना काम पूरा करना चाहिए था, अब उसे डांट पड़ रही है तो उसे काम पूरा करना चाहिए था, ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। समझ में आ गया आपको? शुड हैव का प्रयोग किया है, वर्ब थर्ड यूज किया है मैंने। और एक सेंटेंस देख लेके इसके बाद फिर आप बनाना और आप 10 जन को भेज देना आज। ठीक है, आपका होमवर्क समझ लो या यूज करना स्टार्ट कर लिया समझ लो। इसका बहुत यूज है, शुड हैव का आप बहुत यूज करते हो, क्योंकि हमें एडवाइस देने की आदत है, बीते हुए कामों के बारे में बताना, डिसीजन लेना की जरूरत है हमें, कि वो हमें करना चाहिए था, तभी के आगे के हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए शुड हैव का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे अच्छे से समझ लो। हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, फिर हम भविष्य में ऐसा ना बोले कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो आज हम बोल पाते, इंग्लिश लिख पाते। तो वी शुड हैव स्टडीड, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। समझ में आ गया? शुड हैव यूज़ करना स्टार्ट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद और अच्छे अच्छे हमारे वीडियो आने वाले हैं, आसान, जो आपको इजीली सिखा देंगे कैसे इंग्लिश बोलना है और कैसे इंग्लिश में लिखना है। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।